Hello students, let's continue the chapter. Excellent reasoning, said Arya. आर्या ने कहा, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा. Let's visit Aunt Stephen and ask her. चलो हम आंट स्टीफन के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं. In the narrow bed, in a strange robe, lay Aunt Stephen. एक छोटे बेड पर, संकरे बेड पर और एक ढीले ढाले अजीब से रोब मतलब चोला गाउन पहने हुए आंट स्टीफन लेटी हुई थी. देयर वर डार्क सर्कल्स अंडर हर आइज. उनकी आँखों के चारों तरफ काले घेरे बन गए थे. आंटी आस्क्ड बिल इन अ जेंटल वॉइस, आर यू वरीड अबाउट समथिंग? बिल ने एक बहुत ही प्यार भरी आवाज़ में पूछा, आंटी क्या आप किसी बात को लेकर के परेशान हैं? लार्ज टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स. मोटे मोटे आंसू, बड़े बड़े आंसू उनके गालों पर से लुढ़कने लगे. समवन, शी सोब्ड, इज़ वॉचिंग मी ऑल द टाइम. कोई, और वो सुबकने लगी ये कह करके, और कोई मुझे हर समय मेरी निगरानी कर रहा है, देख रहा है मुझे. ही सेज, वो कहता है, ही विल किल मी, वो कहता है कि वो मुझे मार डालेगा. ओह आई एम सो स्केयर्ड, मैं बहुत डरी हुई हूँ. मिसेस स्टीफन देन टोल्ड द चिल्ड्रन दैट समवन वॉज कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन हर. मिसेस स्टीफन ने उन बच्चों को बताया कि कोई उन पर बहुत ही नज़दीक से निगरानी रख रहा है, उनको वॉच कर रहा है. This person knew all the details, like what she cooked, what she said to whom, and even what she thought. वो आदमी सारी डिटेल, सारा कुछ उनके बारे में विस्तार से जानता था कि वो क्या पका रही हैं, उन्होंने किसी से क्या कहा, यहाँ तक कि उन्होंने क्या सोचा. The children were shocked. बच्चे ये सुनकर के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए. व्हाट्स वर्स, कितनी बुरी बात है, क्या मतलब? सेड मिसेस स्टीफन. मिसेस स्टीफन ने कहा, व्हाट्स वर्स, इससे बुरा और क्या होगा? ही रिंग्स मी अप टू टेल मी, उसने मुझे फ़ोन किया ये बताने के लिए, व्हाट ऑल ही नोज़ अबाउट मी, कि वो मेरे बारे में और क्या क्या जानता है. ओनली द अदर डे आई रोट टू माई सन फॉर सम मनी. मैंने एक दिन अपने बेटे को लिखा था पैसों के लिए, यानी कुछ पैसे भेजने के लिए मैंने लिखा था. द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, द कॉल केम, और अगले ही दिन उसका फ़ोन आया. ही, द वॉइस, उस आवाज़ ने मुझसे कहा, आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज गोइंग टू डू विद ऑल दैट मनी, कि मैं उन पैसों का क्या करने वाली हूँ. वेप्ट आंट स्टीफन, और इतना कह करके आंट स्टीफन जो थी वो रोने लगी. परहैप्स समवन इज़ रीडिंग योर मेल, नॉडी पुट इन. नॉडी ने बीच में ही अपनी बात को कहा, बीच में टोका कि शायद वो आपकी मेल पढ़ रहा है. मेल मतलब चिट्ठियाँ. बट आई डिडंट सेंड अ लेटर, आई सेंट एन ईमेल. लेकिन मैंने तो किसी को पत्र नहीं भेजा, मैंने तो ईमेल भेजी थी. हाउ कैन समवन नो वॉट शी थिंक्स, सेड नोडी. नोडी ने कहा, कैसे कोई जान सकता है कि वो क्या सोचती हैं. आई थिंक, सेड बिल. बिल ने कहा, मुझे लगता है, वी ought to take a look around Aunt Stephen's flat. चलो हमें आंट स्टीफन के फ्लैट को चारों तरफ से देखना चाहिए, उसकी छानबीन करनी चाहिए. The flat had a comfortable and welcoming look. यानी फ्लैट का जो नज़ारा था कैसा था कि वो एक बहुत ही अच्छा, आरामदायक, कंफर्टेबल, वेलकमिंग लुक था उसका. स्वागत कर रहा था हम सबका. व्हाट इज़ बिल डूइंग, सेड नोडी. नोडी ने कहा कि ये बिल क्या कर रही है. यू आर नॉट फिडलिंग विद द कंप्यूटर आर यू, क्या तुम कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रही हो, खिलवाड़ तो नहीं कर रही हो. आर यू, वो कहती है. आर यू जो है यहाँ पर क्वेश्चन टैग है. बट बिल वॉज डीपली एनग्रॉस्ड इन आंट स्टीफन्स कंप्यूटर. लेकिन बिल जो थी वो बहुत ही गहराई से एकदम तल्लीन थी आंट स्टीफन का कंप्यूटर देखने में. एनग्रॉस का मतलब तल्लीनता, तल्लीन, बिजी. अदर्स लुक्ड ऑन,
देन मूव्ड अवे टू डू देयर ओन सर्च। दूसरे जो थे वो वहाँ से अदर्स लुक्ड ऑन, देखते रहे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो वहाँ से अपनी अपनी खोज में चले गए। जस्ट देन, उसी समय, बिल गेव अ शाउट, आई हैव गॉट इट। लेकिन उसी समय थोड़ी देर बाद बिल ने एक ज़ोरदार आवाज़ दी, सबको ज़ोर से आवाज़ दी, आई हैव गॉट इट, मुझे पता लग गया, मुझे मिल गया। वॉट, शाउटेड एवरीवन, हर कोई चिल्लाया, क्या? बट बिल सडनली पुट अ फिंगर ऑन हर लिप्स, लेकिन बिल ने तुरंत सबको मुंह पर अपनी उंगली रखी। उसने पुट अ फिंगर ऑन हर लिप्स, सबको इशारा किया कि वो सब चुप रहें। शी गॉट अप, सर्च्ड फॉर द मेन स्विच ऑफ द कंप्यूटर एंड स्विच्ड इट ऑफ। वो उठी और उसने कंप्यूटर का मेन स्विच ढूंढा और उसे स्विच ऑफ कर दिया। देन शी सेड, और उसके बाद उसने कहा, आई हैव फाउंड अ वायरस कॉल्ड साइसेडाइटेक्स इन आंट स्टीफन्स कंप्यूटर। मुझे एक वायरस मिला है जिसका नाम है साइसेडाइटेक्स का आंट स्टीफन के कंप्यूटर में। वॉट डज दैट मीन? सेड निशात। निशात ने कहा, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स, सेड बिल, इसका मतलब है, बिल ने कहा, दैट समवन हैज़ इन्फेक्टेड दिस कंप्यूटर विद अ वायरस। किसी ने इस कंप्यूटर को वायरस से इन्फेक्ट कर दिया है, संक्रमित कर दिया है। इन्फेक्ट का मतलब संक्रमित। आजकल हम लोग इन्फेक्ट का वर्ड बहुत अच्छे से जानते हैं। विद इट्स हेल्प ही कैन read all the email messages that Aunt Stephen sends and receives. इसकी मदद से वो सारे ईमेल मैसेजेस जो आंट स्टीफन भेजती हैं और उन्हें आते हैं, वो सब कुछ वो पढ़ सकता है। द वायरस कैन स्टार्ट द माइक्रोफोन टू। वायरस माइक्रोफोन को भी स्टार्ट कर सकता है। सो द हैकर वॉज हियरिंग ऑल दैट आंट स्टीफन सेड। और इस वजह से हैकर जो है वो आंट स्टीफन की जो भी बोलती हैं वो उसे सुनाई देता है। हैकर कौन होता है? कि वन हु अटेम्प्ट्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अदर्स पीपल कंप्यूटर, यानी बिना किसी अनुमति के दूसरों के कंप्यूटर में से जानकारी चुराता है, उसे हैकर कहते हैं। ही देन ट्रेस्ड हर फ़ोन नंबर, और उसकी मदद से उसने उनका फ़ोन नंबर ट्रेस कर लिया और ढूंढ लिया। एंड स्टार्टेड कॉलिंग हर अप, और उन्हें कॉल करने लगा। बट वॉट अबाउट द थिंग्स शी थिंक्स? सेड नोडी। नोडी ने कहा, लेकिन उन बातों का क्या जो वो सोचती हैं? ओह दैट्स ईजी, सेड आर्या। आर्या ने कहा, ये तो बहुत आसान था। आंट स्टीफन मटर्स ऑल द टाइम, द माइक्रोफोन पिक्ड अप फॉर सम ऑफ इट। यानी आर्या ने कहा कि ये तो बहुत आसान बात है। आंट स्टीफन जो है हमेशा बड़बड़ाती रहती हैं, बुदबुदाती रहती हैं। द माइक्रोफोन ने उनकी वो आवाज़ पकड़ ली। एवरी वन थम्प्ड बिल ऑन हर बैक। सभी बच्चों ने बिल की पीठ थपथपाई। द मिस्ट्री इज सॉल्व्ड। अब ये रहस्य सुलझ गया है। ट्रा ला ला सेंग निशात। निशात जो था वो गुनगुनाने लगा। अब आर्या प्रोटेस्टेड। आर्या ने इस बात का विरोध किया। हे होल्ड ऑन, अब रुको, एक बात सुनो। व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट द हैकर? अब हम हैकर के बारे में क्या करने वाले हैं? उसके बारे में भी तो कुछ सोचा होगा। ओह देयर्स अ वे टू कैच हिम। अरे उसे पकड़ने का तो एक रास्ता है, सेड बसंती। बसंती ने कहा, वी विल कैच हिम इन हिज ओन ट्रैप। हम लोग उसे उसके जाल में ही पकड़ेंगे, यानी उसके जाल में ही फंसाएंगे। ट्रैप मतलब जाल। लिसन, सुनो। दे ऑल इंक्लूडिंग आंट स्टीफन एग्रीड। और वो उन सभी के साथ साथ आंट स्टीफन भी जो थी वो सहमत हो गई इस बात पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे ऑल सेट अराउंड द कंप्यूटर, स्क्रिप्ट्स रेडी इन हैंड। अगली सुबह वो सब लोग कंप्यूटर के चारों तरफ बैठे थे, स्क्रिप्ट्स रेडी इन हैंड। स्क्रिप्ट्स का मतलब होता है नकली डायलॉग जो फिल्मों में बोले जाते हैं। फिल्मों में जो डायलॉग्स की एक पूरा लिखा हुआ दिया जाता है एक्टर को याद करने के लिए, उसे क्या बोला जाता है? स्क्रिप्ट या कहानी। कहानी उनके हाथों में थी। फ्रॉम द बैंक मैम, सेड आर्या इन अ सेल्समैन लाइक वॉइस, यू कॉल्ड अप फॉर आवर मनी एट योर डोर स्टेप सर्विस।
आर्या ने एक सेल्समैन के आवाज़ में कहा कि मैडम मैं बैंक से आई हूँ और आपने मुझे बुलाया था अपनी हमारी जो डोर स्टेप सर्विस है घर पर पैसे पहुँचाने की, उसके लिए मुझे बुलाया था आपने। ओह यस थैंक्स सेड आंट स्टीफन, जस्ट लीव इट देयर ऑन द टेबल विल यू। यानी आंट स्टीफन कहती हैं ओह धन्यवाद, हाँ मैंने आपको बुलाया था, जस्ट लीव आप उस पैकेट को टेबल पर रख दीजिए, विल यू क्या आप रख देंगी। ये भी क्वेश्चन टैग है यहाँ पर। यस मैम सेड आर्या, आर्या ने कहा हाँ जी मैडम। नोडी ओपन एंड क्लोज द डोर लाउडली, नोडी ने दरवाज़ा खोला और वापस से दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। ये ऐसा दिखाने के लिए था कि कोई अंदर आया है और फिर बाहर गया है। आंटी नाउ मटर्ड अंडर हर ब्रेथ, अब आंटी जो थी अपने आप बड़बड़ाने लगी। नाउ नाउ लेट मी सी, चलो चलो अब मैं देखती हूँ। आई मस्ट गेट सम आलमंड्स फॉर द चॉकलेट केक, मुझे कुछ बादाम लेकर के आने हैं अपने चॉकलेट केक के लिए। ओह द मनी, और ये पैसे आई विल कीप इट अवे लेटर, चलो मैं इसे बाद में रख दूँगी। ओह आई एम लेट फॉर चर्च, मुझे चर्च जाने के लिए भी लेट हो रहा है। वेयर आर द कीज़, अरे चाबियाँ कहाँ हैं दरवाजे की। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। आई विल जस्ट शट द डोर टाइट, चलो मैं दरवाजे को ठीक से कुंडी लगा दूँगी, बंद कर दूँगी। आई एम लेट, मुझे देर हो रही है ऑलरेडी पहले से ही, सो लेट, बहुत देर हो रही है। आंटी लेट हर वॉइस फेड अवे, और आंटी ने ये दिखाने की कोशिश की, थोड़ी सी आवाज़ उन्होंने अपनी धुंधली कर दी कि धीरे धीरे ऐसा लगे हैकर को कि वो घर से बाहर जा रही हैं। नोडी ओपन एंड क्लोज द डोर, नोडी ने फिर से दरवाज़ा खोला और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स बिल स्विच्ड ऑफ द कंप्यूटर, और कुछ मिनट के बाद बिल ने कंप्यूटर जो था उसको स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। 2 hours लेटर, 2 घंटे बाद द डोर बेल रैंग, दरवाजे की घंटी बजी। एट वंस, उसी समय दे ऑल रोज एंड टुक पोजिशन बिहाइंड डोर्स एंड फर्नीचर, उसी समय सभी लोग उठे और उन्होंने दरवाजे और फर्नीचर के पीछे अपनी अपनी पोजीशन ले ली। द नॉब टर्न, उसी समय दरवाजे की जो कुंडी थी, नॉब थी, वो घूमी। हेजिटेंट यानी थोड़े हिचकते हुए कदम, स्टेप्स, वर हर्ड क्रॉसिंग द फ्लोर, यानी फर्श को पार करते हुए आते हुए उन्हें सुनाई दिए। टू द टेबल, वो टेबल की तरफ जा रहे थे कदम। विच ले अ थिक ब्राउन पेपर पैकेट, जहाँ पर एक भूरे रंग का कागज़ का पैकेट रखा हुआ था। देयर वॉज ए साउंड ऑफ टीयरिंग ऑफ पेपर, और उस समय उन्हें कागज़ के फटने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। सॉरी पॉल, ओनली ओल्ड न्यूज़पेपर कटिंग्स देयर सेड बिल, बिल ने उसी समय बाहर निकलते हुए कहा। सॉरी दोस्त, पॉल मतलब दोस्त, यहाँ पर तो तुम्हारे लिए सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं। द स्ट्रेंजर वॉज स्टार्टल्ड, वो जो अजनबी जो था वो भौचक्का रह गया। द पैकेट, ये पैकेट जो था विद विच ही वॉज फम्बलिंग, जिसके साथ वो थोड़ा सा खेल रहा था। फम्बलिंग मतलब वो हड़बड़ा करके देख रहा था, हड़बड़ाते हुए उलट पलट करके वो उसके हाथों से नीचे गिर गया। ही वॉन्टेड टू रन अवे, वो वहाँ से भागना चाहता था, बट वॉज सराउंडेड बाय द 5 चम्स, लेकिन उसे 5 दोस्तों के द्वारा घेर लिया गया, यानी 5 दोस्तों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। The boy who was facing them was a little older than आर्या, वो लड़का जो उनको सामने खड़ा था वो आर्या से थोड़ा ही छोटा था। He was sweating, उसके बहुत पसीना आ रहा था घबराहट से। We know what you wanted, said Bill, बिल ने कहा हम जानते हैं तुम्हें क्या चाहिए। Do you know, क्या तुम जानते हो, हैकिंग into other people's computer is a crime, कि दूसरों के कंप्यूटर में हैकिंग करना, उनके से इंफॉर्मेशन चुराना वो एक क्राइम है, एक अपराध है। By then, और उसी समय आंट स्टीफन had joined them, आंट स्टीफन भी वहाँ पर आ गई। She was looking at the boy with अनबिलीविंग आइज, वो उस लड़के को अविश्वसनीय आंखों से देख रही थी, नज़रों से देख रही थी। यू आर इवन यंगर देन माई ग्रैंडसन, तुम तो मेरे पोते से थोड़ा ही छोटे हो। शी विस्पर्ड, वो थोड़ा सा धीरे से बोली। वाई डू यू वॉन्ट टू किल मी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। द बॉय हंग हिज हेड, वो उस लड़के ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। विद ए ट्रेम्बलिंग वॉइस, कांपती हुई आवाज़ में ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया। आई एम सॉरी मैडम,
उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, बट बिलीव मी, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, आई डिड नॉट वांट टू किल यू, मैं आपको मारना नहीं चाहता था। आई हैड हैक्ड योर अकाउंट फॉर शेयर फन, और मैंने सिर्फ आपका अकाउंट कुछ थोड़ी देर मज़े के लिए किया था, मतलब थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए किया था, आपके अकाउंट को हैक। आई हैड नेवर थॉट माई प्रैंक कुड हार्म यू दिस मच, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये जो मजाक है वो आपको इस तरह से नुकसान पहुंचाएगा। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। विद दीज वर्ड्स, वो लड़का इन शब्दों के साथ, द बॉय ब्रोक डाउन, वो लड़का रोने लगा। टीयर्स ऑफ गिल्ट एंड रिपेंटेंस रोल्ड डाउन हिज चीक्स, यानी पछतावे के आंसू जो थे वो उसकी गालों पर से लुढ़कने लगे। आंट स्टीफन रोज एंड पुट अ हैंड ऑन द बॉयज़ शोल्डर्स, आंट स्टीफन उठी और उन्होंने अपना हाथ उस लड़के के कंधों पर रखा। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, आई डोंट नो हु यू आर, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, बट आई फॉरगिव यू, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। एंड आई प्रे, और मैं ये प्रार्थना करती हूँ, दैट whenever you wish to do anything bad or unkind, कि कभी भी जब तुम ये चाहोगे किसी के साथ बुरा या अनकाइंड करना, God guides you, भगवान तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेंगे, and stops you from being bad, और तुम्हें बुरा होने से, बुरा बनने से रोकेंगे। So I hope students you all have understood this chapter. Thank you.